मैं डॉक्टर सुषमा शर्मा रामायण के एक अत्यंत लोकप्रिय प्रसंग अहिल्या उद्धार को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत। रहीम का एक प्रसिद्ध दोहा है, धूरी धरत निज सीस पे कहो रहीम के ही काज, जही रज मुनि पत्नी तरी तेही ढूंढत गजराज। कहते हैं कि जब हाथी मार्ग पर चलता है तो पृथ्वी से धूल उठा करके अपने सिर पर डालता रहता है। रहीम इस दोहे के माध्यम से रामायण की उसी घटना की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के श्रापवश शिला में परिवर्तित हो गई थी और उसके पश्चात श्री राम के चरणों की रज पाकर के, स्पर्श पाकर के पुनः मानवीय रूप में परिवर्तित हो गई थी। लेकिन क्या ये कथा सत्य है? रामायण में कहीं भी अहिल्या के शिला रूप में परिवर्तित होने का हमें उल्लेख नहीं मिलता है, संकेत नहीं मिलता है। लेकिन कथा तो है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक अनिंद्य सुंदरी कन्या का सृजन किया और उसके उपरांत उसका विवाह महर्षि गौतम से करवा दिया। एक बार अहिल्या अपनी कुटिया में थी, तभी देवराज इंद्र महर्षि गौतम का रूप धारण करके वहां आए और उन्होंने अहिल्या से कहा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। अहिल्या उन्हें पहचान गई थी, लेकिन कामातुर अवस्था में वो इंद्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, जानते हुए। उसके पश्चात इंद्र अपने कुकृत्य के पश्चात इंद्र ये कहकर के मैं संतुष्ट हुआ और कुटिया से बाहर निकल रहे थे कि तभी महर्षि गौतम वहाँ आ जाते हैं। वो इंद्र को पहचान लेते हैं और क्रोध में इंद्र को नपुंसक होने का श्राप देते हैं और साथ ही अपनी पत्नी महाभागा अहिल्या को भी श्राप देते हैं। वस वर्ष सहस्त्राणि तपयंती भस्मशायी। अब देखा जाए तो यहाँ पर कथा के दो भाग हम कर सकते हैं। एक कथा यहाँ समाप्त हो जाती है, दूसरी कथा आगे आरंभ होती है, क्योंकि इस कथा में, जिसे मैं पूर्वार्ध कहूँगी, पूर्वार्ध में अहिल्या के जिस चरित्र को प्रस्तुत किया गया है उस चरित्र की साम्यता किसी भी प्रकार से आगे आने वाली कथा में हमें नहीं दिखाई देती। लगता ही नहीं कि हम एक ही अहिल्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि से, क्षमा कीजिए, महर्षि विश्वामित्र जब उनके साथ राम और लक्ष्मण जा रहे थे वन में, तो वो देखते हैं कि एक निर्जन वन में आश्रम है। तो वो महर्षि विश्वामित्र से पूछते हैं कि आश्रम किसका है? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं यह अहिल्या का आश्रम है, जो महर्षि गौतम की पत्नी है और जनक के पुरोहित शतानंद की माता है। राम और लक्ष्मण उस आश्रम में प्रवेश करते हैं और क्या देखते हैं? ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतिक तमाम, साभ्राम पूर्ण चंद्र प्रभामिव, दीप्ताम अग्निशिखामिव, दीप्ताम सूर्य प्रभामिव। इतने सारे विशेषणों से युक्त, पूर्ण चंद्रमा की समान, चंद्रमा की कांति के समान, अग्नि शिखा की दीप्ति के समान, सूर्य की प्रभा की दीप्ति के समान, इतने विशिष्ट गुणों से युक्त अहिल्या कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। वो कोई अत्यंत असाधारण और महान स्त्री ही हो सकती है। और इतना ही नहीं, उसके पश्चात राम और लक्ष्मण उनके चरण स्पर्श करते हैं। यहाँ वाल्मीकि ये नहीं कहते कि उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या शिला रूप से मानवीय रूप में परिवर्तित हुई, बल्कि राम और लक्ष्मण उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। तदा तु राघवौ ततस्तस्तु चरणौ जगृहतस्तुताम। ये कहा जाता है कि वो दोनों अहिल्या के चरणों का स्पर्श करते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्षत्रिय राजकुमार हैं, अहिल्या तपोनिष्ठ देवी है। राम की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, कुल, शील, सदाचार कुछ भी उन्हें इस बात की आज्ञा नहीं देता कि वो महिमाशालिनी अहिल्या के द्वारा अपने चरणों का स्पर्श करें।
लेकिन कथा तो मिलती है। तो ये कथा कहाँ से आई? वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों में इंद्र को अहिल्यायी जार कहा है। इंद्र का अर्थ होता है परम ऐश्वर्यवान, और परम ऐश्वर्यवान कौन होता है? सूर्य। तो सूर्य और इंद्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द। अहल्या शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अह अर्थात दिन और ल्या छिपने वाली। तो दिन में छिपने वाली वो कौन होती है? रात्रि। दिन में छिपने वाली को हम रात्रि कहते हैं। और जार का अर्थ होता है क्षीण करने वाला, जीर्ण करने वाला। तो रात्रि को क्षीण करने वाला सूर्य होता है। तो रात्रि को क्षीण करने के कारण, जीर्ण करने के कारण सूर्य इंद्र कहलाता है। बस जार कहलाता है। बस इसी कथा को न समझने के कारण अज्ञानवश लोगों ने इंद्र और अहिल्या की कथा की कल्पना करके दोनों के ऊपर व्यभिचार का आक्षेप लगा दिया। जबकि वाल्मीकि ना इंद्र को ऐसा मानते हैं, ना अहिल्या को ऐसा मानते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में, अद्भुत शब्दों में अहिल्या की महिमा का वर्णन करते हैं। और इंद्र का तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, वो सारा का सारा अंश प्रक्षिप्त अंश है। तो इसलिए अहिल्या का स्थान जो था अपने पति के घर में, अपने पुत्र के घर में, उसको स्थापित रहने दीजिए, उसको वैसा ही रहने दीजिए। अहिल्या भारत की पतिव्रताओं में अग्रगण्य है।